चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज को हम लोग सीखेंगे टाइप नंबर 6, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का टाइप नंबर 6। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का टाइप 6 सीखेंगे। टाइप 1 क्या था, एक बार रिकेप कर लेते हैं। टाइप 1 क्या था, याद है? 1/√1/x² प्लस में bx प्लस में c। इसमें क्या करते थे, इसको स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड करते थे। ये टाइप 1 था। टाइप 2 क्या था, याद है? ऊपर में लीनियर px प्लस में q डिवाइडेड बाई क्या बताओगे, ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, तो ये वाला क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ऊपर में लीनियर करते थे, उसके बाद कुछ प्लस में या कुछ माइनस में कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होता था, एडजस्टमेंट करने के बाद उसके बाद इंटीग्रेशन होता था। टाइप 3 में क्या था बताएंगे, 1/√ax² प्लस में bx प्लस में c। अरे उधर से आओ भाई। टाइप नंबर 4 क्या था, टाइप नंबर 4 कितना था टाइप नंबर 4 में, ऊपर में लीनियर और क्वाड्रेटिक रहेगा, लेकिन किसके अंदर में, रूट के अंदर में। टाइप 5 क्या बताए थे, टाइप 5 में क्या था बताओगे, ऊपर में कुछ कांस्टेंट रहेगा और नीचे में a प्लस में b साइन x। क्या यहाँ पे, या तो यहाँ पे क्या रहेगा 1/a प्लस में b cos x, या तो आपके पास कैसा रह सकता है बताओगे, और 1/ यहाँ पे a प्लस में b साइन x प्लस में c cos x, ऐसा समथिंग कुछ रहेगा। ठीक है, और इसमें कैसे बनाते थे, साइन एक्स को क्या करते थे, साइन एक्स को क्या करते थे, साइन एक्स कॉस एक्स को tan के टर्म में फॉर्मूला लिखते थे सब मल्टीपल एंगल पे। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता था, 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब चलते आज को टाइप नंबर 6 पे। टाइप नंबर 6 ऊपर में 1/, नीचे में हो जाएगा a प्लस में b साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, या तो आपके पास ऐसा रहेगा 1/, ठीक है, a प्लस में b कॉस स्क्वायर एक्स dx, या तो ऊपर में रहेगा 1/, ऐसा कुछ a प्लस में b साइन स्क्वायर एक्स प्लस में, ठीक है, c कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ टर्म आ जाए। ठीक है, 5 और 6 एक ही जैसा है, बट आपको समझना है जब इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? टाइप नंबर 6 का बात करें, क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जब भी आपके पास ऐसा आ जाए 1/a प्लस में b साइन स्क्वायर एक्स या 1/a प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ टर्म देगा। a और b क्या अपने आप में कांस्टेंट है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपका बहुत इजी मिलेगा जो बेसिक मैथ से हो सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। जो परेशान कर रहा है और डिनोमिनेटर में देख रहे हो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाला टर्म आ जाए, तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स से, ताकि ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स वाला टर्म होगा, नीचे में क्वाड्रेटिक बनेगा किसका, tan स्क्वायर का, tan का क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है ना, जैसे सर फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेंगे, ये 1/2 प्लस में 3 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ में, 1/ कितना 2 प्लस में 3 साइन स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ऊपर और नीचे में किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स से, आपका काम बन जाएगा। जैसे आप सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर तो आपके पास हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बताएंगे, 2 सेक स्क्वायर एक्स और प्लस में 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। साइन इंटू कॉस जो होता है, साइन बाई कॉस जो होता है वो tan होता है, हाँ या ना। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होगा, हर बार tan स्क्वायर एक्स आएगा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, ये हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स को भी यहाँ पर भी हम लोग इसको किस में बदलेंगे, tan में। तो ये क्या हो जाएगा बताओगे, 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स और ये वाला वैल्यू 3 tan स्क्वायर एक्स। तो फाइनली टोटल कितना हो गया बताएंगे कोई, तो ये वाला टर्म आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, ये कितना दिखा 2 प्लस में 5 का tan स्क्वायर एक्स। दिख रहा है क्या, दिखा हाँ या ना बता दो, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बताएंगे कोई, अपने लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे, tan x को। जैसे ही tan x को z मानोगे
तो टेन एक्स को जेड मानते हैं, आपके पास क्या हो जाएगा बताना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना, डी जेड। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, सब्सिट्यूट करेंगे यहाँ पे, किससे, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स से। तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स से सब्सिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, 1 ये हो जाएगा 2 प्लस में 5 का जेड स्क्वायर, ये डी जेड। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या करेंगे बताओगे, एक लाइन और भाई, ये हो गया √2 का स्क्वायर प्लस में ये √5 जेड का स्क्वायर, और ये कितना हो गया डी जेड। कैसे इंटीग्रेशन चलेगा बताओ, 1 स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बताना, 1 ए बोले तो √2 और फिर कितना tan इनवर्स x मतलब √5 z/√2 प्लस में c। तो इसका ये कितना हो जाएगा 1 सही है ना, हाँ √5 यहाँ पे z के पास है तो √5 से डिवाइड, वेरी गुड। 1 कितना हो जाएगा √2 इंटू √5 कितना हो जाएगा √10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा √5 z के जगह पे tan x और यहाँ पे √2 प्लस में c। नोट करो इसको, नोट कर लो सत्यम। जाए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखो क्या करना है, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बताना है, 2 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस में 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस में 7। इसमें क्या करेंगे, दो तरीका हो सकता है, या तो डायरेक्ट पहले ये स्टेप में आप सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर सकते हो, या तो दूसरा तरीका ये है कि भैया बीच में प्लस दिख रहा है, 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस में 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स प्लस 7 कर लो, और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ना उसी तरीके से अप्लाई करते हैं, 2 और यहाँ पे लिख दिए 3 sin स्क्वायर एक्स ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए, प्लस में 3 cos स्क्वायर एक्स दिख रहा है, और यहाँ पे क्या करेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस में 7। इससे क्या एक बेनिफिट मिला, एक छोटा सा बेनिफिट मिला कि यहाँ पे हो गया 2 और आइडेंटिटीज 3 कॉमन लेंगे तो ये sin स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो गया 3 प्लस में 7 10 प्लस में cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे ना अपने फिर से वही फंडा चल रहा है कि भैया कांस्टेंट डिवाइडेड बाय नीचे में cos स्क्वायर एक्स तो है, तो क्या करना पड़ेगा, टाइप नंबर 6 बोलता है कि भैया आप जब भी इस टाइप से पैटर्न रहेगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय में sin स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, इस तरीके का टर्म रहेगा, क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड। तो जैसे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बताना 10 का सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है, और यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स के साथ सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताना 1, क्योंकि cos इंटू सेक कितना होता है 1 होता है, तो cos स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस सेक स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे बताओगे कोई, तो ये 2 सेक स्क्वायर एक्स रहने दिए, और यहाँ पे 10 और 1 प्लस में कितना tan स्क्वायर एक्स प्लस में 1, ठीक है। इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जा रहा है बताओ, यहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई नीचे में हो जा रहा है 10 प्लस में 1 11 प्लस का 10 tan स्क्वायर एक्स, करेक्ट। लेट करेंगे एज्यूम किसको करेंगे बताओ tan x को, तो tan x को z मानते ही अपने पास कितना हो बताओगे सेक स्क्वायर एक्स dx, दिस वन इक्वल टू व्हाट dz, यही है ना, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dz। यहाँ पे 2 को बाहर रखते हैं और ये हो गया dz, और ये वाला वैल्यू 1/11 प्लस में 10 का z स्क्वायर, तो वैल्यू देखा जाए तो ये 2 एक बार और लिख ले भाई √11 का स्क्वायर प्लस में √10 z का होल स्क्वायर। क्या ये लिख सकते हैं अपने, किसका फॉर्मूला लगेगा बताओ सर, किसका फॉर्मूला लगेगा 2 1/a बोले तो √11, और यहाँ पे tan इनवर्स कितना tan इनवर्स tan z बाई √11। एक छोटा सा बात, z के पास √10 मल्टीप्लाई है तो इसलिए √10 डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर 2/√110, और ये tan इनवर्स √10 बाई कितना √11, और z के जगह पे क्या लिख देंगे tan x, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो जाए, सीख पा रहे हो, फिर कुछ दिन के बाद फिर से भूल जाना, बार बार बता रहे टाइप वाइज जैसे सिखा रहे हो वैसे दिमाग में रखेंगे, फॉर्मूला भूल जाओगे तो फॉर्मूला के लिए एक दिन मार धाड़ हुआ जाए, और क्या एकदम सही बात बोले।
ऊपर से सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला पूछेंगे, सीधी सी बात। किसको क्या, सबको। ये हो गया 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस में 5 साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, कितना आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और ये कितना dx। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ यहाँ पे, ये तो इजी लग रहा है यार, है ना। यहाँ पे कितना होता है बताना, 4 1 प्लस में क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स को, 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, प्लस में कितना tan स्क्वायर एक्स dx। दिस वन इक्वल टू कितना होता है बताओगे, ये हो गया मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा मेरे पास 4 प्लस में 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 5 tan स्क्वायर एक्स, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 9 tan स्क्वायर एक्स। तो 9 का tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओगे, इसका आंसर हो जाएगा 1/2, हाँ या ना, 1/2। उसके बाद कितना tan इनवर्स 3 है ना, 3 tan x बाई 2, डायरेक्ट कर दिए प्लस में से, हाँ 1/3 होगा, एकदम सही। tan के पास हाँ 1/, एकदम सही एकदम सही एकदम सही। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3 है tan x के पास, तो 3 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 1/6। अब सही है, 3 tan x। नेक्स्ट टाइप नंबर कितना होगा बताओ, टाइप नंबर, नेक्स्ट टाइप नंबर कितना 7, टाइप 7। आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ इस पैटर्न में आ जाए, ध्यान समझना। सपोज a प्लस में a साइन एक्स प्लस में b कॉस एक्स, ठीक है, प्लस में c, यहां पे कितना आते बता रहा, a साइन एक्स प्लस में b कॉस एक्स प्लस में c, और यहां पे लिखा हुआ है a का ही साइन एक्स लिखा हुआ है l प्लस में m कॉस एक्स प्लस में d, या यहां पे l m n हो जाएगा ना n। इस पैटर्न में क्वेश्चन रहे, ठीक है, इस पैटर्न में क्वेश्चन रहे a साइन एक्स प्लस में b कॉस एक्स प्लस में c, केवल साइन एक्स भी रह सकता है न्यूमरेटर में, या केवल कॉस एक्स भी रह सकता है, या तो दोनों रह सकता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, या तो इस पैटर्न को रहेगा, लिख ही देते हैं भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं, या तो ऊपर में केवल a साइन एक्स, टाइप नंबर 7 को पहले लिखो, यहाँ पे या तो लिखा रहेगा l साइन एक्स प्लस में m कॉस एक्स प्लस में n dx। n रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है ना। अच्छा, b कॉस एक्स, यहाँ पे l साइन एक्स, बार बार बता रहे यहाँ पे n रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है, चले बात करूं, आ जाओ। बनाने का तरीका क्या होगा, पैटर्न किसको फॉलो करेंगे, सुनना ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे न्यूमरेटर वाला जो वैल्यू है, ध्यान समझना, याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आता है, पहला चीज। दूसरा बड़ी बात यह है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स, वही वैसे माइनस साइन एक्स। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एल साइन एक्स प्लस में एम कॉस एक्स प्लस एन है, तो ऊपर में भी वैसा ही कुछ है, मतलब इसका कुछ ना कुछ डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। तो यहां पर भी एडजस्टमेंट वाला खेल चलेगा, जैसे आप लोग करते थे ना, ऊपर में लीनियर नीचे में क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेट क्या करते थे वहां पे a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला पोर्शन प्लस में b। लेकिन यहां पे क्या करेंगे वो समझना, यहां पे आपके पास जो होगा a साइन एक्स प्लस में b कॉस एक्स प्लस में जो c है, दिस वन इक्वल टू लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला पोर्शन, a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला पोर्शन l साइन एक्स प्लस में m cos x प्लस में n। ठीक है, लेकिन यहां पे जैसे आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन में जो कांस्टेंट होता है वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन के जैसा बिहेव करता है। तो यहां पे एडजस्टमेंट जब करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किए, तो एडजस्टमेंट भी किसका होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो प्लस में b ना होके प्लस में b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर वाला पोर्शन ही होगा, इस बात को समझेंगे। l साइन एक्स प्लस में m cos x प्लस में n,
इस बात को ध्यान से रखेंगे, एक दो क्वेश्चन करते ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर वाला पोर्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर वाला पोर्शन इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला पोर्शन प्लस में b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर वाला पोर्शन। एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे, आपको क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन लिया जाए, लिख लियो क्वेश्चन को, आ जाओ इजी सा क्वेश्चन लेंगे, इजी सा क्वेश्चन लेते भैया। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, बहुत इजी सा क्वेश्चन ले रहे। ठीक है, साइन एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। अब ऊपर में पता चल रहा है साइन एक्स कॉस एक्स का ये पोर्शन दिया हुआ है, और नीचे में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स दिया हुआ है। तो रूल क्या कहता है भैया, लेट करना है आपको, एज्यूम करना है। किसको एज्यूम करेंगे, साइन एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखो, साइन एक्स इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला पोर्शन, हाँ या ना, प्लस में b टाइम्स ऑफ व्हाट, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन। बस इतना आप a और b का वैल्यू निकाल लो तो आपका काम बन गया। a और b का वैल्यू निकाल लो तो आपका काम बन गया। निकालेंगे कैसे, आ जाओ देखते हैं। पहले एक बार देखिए, बाद में फिर नोट करते रहेंगे। आइए, तो आपके पास यहां पे हो गया साइन एक्स इक्वल टू a टाइम्स ऑफ, डेरिवेटिव कर लिया जाए तो डेरिवेटिव करो, कितना हो जाएगा बताओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस में साइन एक्स, दिख रहा है, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा b साइन एक्स प्लस में कितना कॉस एक्स। बस a और b का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे ये तो हो गया साइन एक्स, मल्टीप्लाई करो भाई, a कॉस एक्स दिख रहा है, माइनस में a साइन एक्स प्लस में b साइन एक्स, और फिर कितना होता है बताना, b कॉस एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, ये फिर से साइन एक्स। ठीक है, जहां जहां पे a और साइन कॉस एक्स है उसको एक साथ रखते हैं, कॉस एक्स वाला टर्म ये और ये है, तो क्या लिखेंगे बताना, a प्लस में b, और यहाँ पे कितना देगा कॉस एक्स, दिखा, और साइन एक्स वाला टर्म एक साथ रखेंगे, माइनस a प्लस में b, और फिर कितना देगा साइन एक्स, दिखा हाँ या ना, दिखा कि नहीं दिखा पहले बता दो, दिखा, क्लियर है। अब क्या करना है, आपको पता चल गया, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कौन सा वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा वैल्यू आपका साइन एक्स है, और यहाँ पे भी साइन एक्स है। इसका मतलब क्या कि इसके साथ इसका कंपेयर जैसे आप करते हो तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो माइनस ए प्लस बी का वैल्यू, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना माइनस ए प्लस बी, और इसका कोएफिशिएंट कितना 1 इक्वल टू 1। बात समझे कि नहीं समझे। अच्छा, इसी तरीके से सर यहाँ पे तो कॉस एक्स है, इधर तो कॉस एक्स है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा। तो क्या लेंगे बताना, a प्लस बी का वैल्यू कितना लेंगे, जीरो। अब a और b का दो इक्वेशन बन गया, a के साथ a कैंसिल, b और b कितना हो गया 2b इक्वल टू कितना 1, तो b का वैल्यू किसके बराबर, हाफ के बराबर। क्लियर है, b का वैल्यू हाफ आ गया तो a का वैल्यू कितना आएगा, माइनस हाफ। इतना सॉल्व कर लिए, समझ में आया, इतना सॉल्व कर लिए। अब आगे क्या करना है वो देखो। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है उसके जगह पे कौन सा वैल्यू पुटअप करेंगे, हर बार ये वाला वैल्यू पुटअप करेंगे, याद रखेंगे, आफ्टर डेरिवेटिव वाला पोर्शन ये वाला। साइन एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, a cos x माइनस में साइन एक्स प्लस में b साइन एक्स प्लस में cos x। मतलब डेरिवेटिव के बाद ये वाला टर्म नहीं लिखना, पहला वाला लाइन नहीं लिखना, कौन सा लाइन लिखना है, दूसरा वाला लाइन। आ जाओ भाई क्वेश्चन में लिख दो। अब आपके पास जो है क्वेश्चन बन के आ गया, साइन एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे बताएंगे, कोई नोट किए थे, नोट कितना है बताओ, थोड़ा सा छोटा कर लेते। हाँ, a इंटू कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, बस यही करना है। a और b निकल गया, बाकी बात इंटीग्रेशन हो गया, और कुछ दम ही नहीं है। फिर कितना प्लस में b कितना हो जाए बताना, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, नीचे में कितना होगा, नीचे में कितना बताओ, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स है, देख लो यही है ना, कोई दिक्कत किसी को कुछ परेशानियां बताएंगे। अब यहाँ पे अलग अलग सेपरेट कर दो, जैसे सेपरेट करेंगे तो a तो हो गया बाहर, और ये देखो cos x माइनस में sin x, और cos x माइनस में sin x जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है वो तो 100% डेरिवेटिव है सर, डिनोमिनेटर वाला वही तो किए थे। मतलब इसको z मानेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log mod z, क्योंकि इसको z मानते हो तो ये ऊपर वाला पोर्शन मिल रहा है ना,
तो ये 1/z का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग मोड z। अच्छा यहाँ पे प्लस में b टाइम्स ऑफ, अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो कट जाएगा, हाँ या ना, इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम रहेगा हर बार, तो आंसर कितना हो जाएगा बताओगे, ये इसके साथ ये कैंसिल, क्लियर है। तो कटने के बाद क्या मिलेगा, केवल b मिलेगा। तो यहां पे क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट स्टेप में a टाइम्स ऑफ, a का वैल्यू कितना है बताएंगे कोई, a का वैल्यू कितना है -हाफ, तो माइनस में हाफ लॉग मॉड के अंदर में कितना साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ठीक है। और b के पास कितना लिखेंगे बताना, हाफ, और हाफ यहाँ पे कितना, कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x प्लस में c, ये आंसर होगा। तो मेन आपको क्या निकाला है, a और b का वैल्यू। अच्छा एग्जाम में जब आप स्कूल के एग्जाम में लिखेंगे या आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो आप यहाँ पे अलग से एक बार ना रफ में छोटा सा दिखा देना भैया साइड में कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जेड, माने एक लाइन और दिखा देना, क्लियर है, समझ में। क्वेश्चन दिया जाए ऐसा क्वेश्चन और, आ जाओ आ जाओ स्टार्ट करें। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया 1/1 प्लस में 1/3 प्लस में 5 कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स को किस में बदलेंगे, कॉस एक्स बाई साइन एक्स में बदल लेंगे। कॉस एक्स बाई साइन एक्स में बदलते ही ऊपर में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस का टर्म का, और नीचे में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस का। तो टाइप नंबर 7 के अकॉर्डिंग अपने चल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, साइन और कॉस में बदलना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला वैल्यू हो गया, पहले तो अपने लिखेंगे कितना बताओगे, यहाँ पे 1/3 प्लस में 5 कॉट एक्स के जगह पे कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है आराम से चलेंगे, तो ये ऊपर में हो गया साइन एक्स और नीचे में कितना बताना 3 साइन एक्स प्लस में 5 कॉस एक्स, दिख रहा है, क्लियर है। अब क्या करेंगे बताओगे, लेट करेंगे एज्यूम, रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो लेट करेंगे क्या बताओगे, साइन एक्स इक्वल टू है ना, साइन एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बताना, साइन एक्स इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ एकदम सही 3 साइन एक्स प्लस में कितना 5 कॉस एक्स, और फिर से प्लस में b टाइम्स ऑफ व्हाट, तो बताएंगे b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर वाला ही पोर्शन लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 साइन एक्स प्लस में 5 का कॉस एक्स, चले बेटा समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ पे क्या करने हैं, यहाँ पे ये तो हो गया साइन एक्स, हिमांशु निकला, ए का वैल्यू बताओगे कितना आया आप लोगों का, 3 साइन एक्स मतलब 3 कॉस एक्स, और ये माइनस में 5 साइन एक्स, इधर भाई ये हो गया अपने पास कितना b टाइम्स ऑफ 3 साइन एक्स और प्लस में 5 कॉस एक्स। इस लाइन को तो रहने देते हैं, एक लाइन और करते हैं भैया, एक लाइन और क्या है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। तो ये हो गया साइन एक्स ए के टर्म में रखेंगे और साइन एक्स के टर्म में और कॉस एक्स के टर्म में ए और बी को लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a कॉस एक्स माइनस में 5a साइन एक्स, है ना दीदी बना, तो ये कितना हो जाएगा 3b साइन एक्स, 3b साइन एक्स, और फिर कितना हो जाएगा बताना 5b कॉस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर, और अभी रुक जाओ, अभी इंटीग्रेशन थोड़ी नहीं होगा, यहाँ पे ये एक लाइन और साइन एक्स, साइन एक्स और कहाँ पे कॉस एक्स, कहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा 3a प्लस में 5b, दिस वन के साथ कॉस एक्स मल्टीप्लाई प्लस में, और क्या हो जाएगा बताना माइनस में 5a प्लस में 3b इक्वल टू कितना साइन एक्स, यही हो गया। अब आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स है इधर भी साइन एक्स है, मतलब एक तो हो गया माइनस में 5a प्लस में 3b इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, हाँ या ना। दूसरा इक्वेशन कितना 3a प्लस में 5b, अब इधर तो cos x है लेकिन इधर तो है नहीं, मतलब cos x का कोएफिशिएंट कितना है सामने 0, तो दिस वन इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली, तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करते बताओ, ये 3 है, ये वाला वैल्यू 3 है, ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करते बताओ, ऊपर में 3 से और नीचे में 5 से, जैसे करते हैं तो ये वाला पोर्शन कितना होता है बताओ, ये वाला पोर्शन अपने पास बन गया कितना बताओगे, माइनस में 15a, हाँ या ना, प्लस में 9 का b, और उसके बाद कितना इक्वल टू कितना 3,
इधर नेक्स्ट स्टेप पे चलते थे, कितना हो जाएगा बताना, 15a प्लस में कितना हो जाएगा बताना 25b, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 0। साइन चेंज ये कैंसिल हो गया, 34 भी ना आई थिंक इक्वल टू कितना 3, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना 3/34। ठीक है करेक्ट, b का वैल्यू 3/34। a का वैल्यू निकाल ले क्या, तो ये हो गया 3a प्लस में 5, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/34, दिस वन इक्वल टू 0। तो ऑटोमेटिक ये उधर चला जाएगा, माइनस में 15 आ जाएगा, 3 के साथ 3 कैंसिल हुआ, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना माइनस में 5/34 आया है क्या, क्लियर है। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अब इस साइन एक्स के जगह पे, इस साइन एक्स के जगह पे कौन सा लाइन को कॉपी पेस्ट मारेंगे, साइन एक्स के जगह पे इस पोर्शन को कॉपी पेस्ट मारेंगे, मतलब a इंटू 3 कॉस एक्स माइनस में 5 साइन एक्स लिखेंगे, प्लस में b इंटू 3 साइन एक्स प्लस में 5 कॉस एक्स लिखेंगे, किसके जगह पे साइन एक्स के जगह पे, बाकी बात डिनोमिनेटर वैसे रहेगा, कटने के बाद आंसर आपका मिल जाएगा। आ जाओ भाई, ये और नीचे तो जा ही नहीं सकते, ओहो और नीचे की बात नहीं है, एक सेकंड पहले तो तुम यहाँ पे आओ, तो जाओ हाँ क्या हो जाएगा बताएंगे, साइन एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, अब साइन एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, क्या कर ले, a इंटू 3 कॉस एक्स माइनस में 5 का साइन एक्स, ठीक है, प्लस में b इंटू फिर कितना 3 साइन एक्स प्लस में कितना 5 का कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में कितना बताएंगे, नीचे वाला पोर्शन में 3 साइन एक्स प्लस में 5 कॉस एक्स, सेपरेट कर लेते हैं, 2 लाइन का बचा हुआ भाई, तो जैसे आप सेपरेट करेंगे तो कितना होता है बताओ, सेपरेट करते ही वैल्यू a बाहर रहेगा, और यहाँ पर गया 3 कॉस एक्स माइनस में 5 साइन एक्स, ठीक है, बाई कितना होता बताना 3 साइन एक्स प्लस में 5 कॉस एक्स, ये dx, प्लस में b को बाहर रखते हैं 3 साइन एक्स प्लस में 5 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे में कितना हो जाएगा वही है ना 3 साइन एक्स प्लस में 5 कॉस एक्स dx, इसके साथ ये पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है ना, ये पूरा टर्म कैंसिल। अच्छा यहाँ पे इसको z मानेंगे तो यही आएगा, इसका डेरिवेटिव ये, तो कितना हो जाएगा बताना, यहाँ पे a लॉग मॉड के अंदर में 3 साइन एक्स प्लस में 5 कॉस एक्स, सिमिलर वे से b यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1, मतलब x प्लस में c, a और b का वैल्यू आपको पता है, a का वैल्यू कितना है 5/34 माइनस में 5/34 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5/34 लॉग यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 साइन एक्स प्लस में 5 कॉस एक्स, ठीक है, प्लस में b के जगह पे कितना लिखेंगे बताना, b के जगह पे 3x/34 प्लस में c, समझ में आया। इसमें क्या करेंगे बताओ, लेट करेंगे, किसको बताओगे 5 cos x है ना प्लस में 6 इक्वल टू कितना a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ 2 cos x प्लस में कितना sin x प्लस में कितना 3, ठीक है, यहाँ पे प्लस में b टाइम्स ऑफ, b टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे बताओगे थोड़ा सा, b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर वाला ही पोर्शन होगा हाँ ना, 2 cos x प्लस में sin x प्लस में 3। अब ये वाला वैल्यू चलते हैं, क्या करेंगे बताओगे, यहाँ पे 5 cos x प्लस में 6 और यहाँ पे a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताना, माइनस में 2 sin x प्लस में कितना sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x और 3 का डेरिवेटिव 0, यही तो p यहाँ पे 2 cos x, ठीक है, प्लस में sin x प्लस में 3, दिख रहा है। आ जाओ भाई कंपेयर करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर दे 5 cos x प्लस में 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते ही ये हो गया 2a sin x प्लस में a cos x
फिर प्लस में कितना बताएंगे 2b cos x, प्लस में b sin x और प्लस में 3b। आ जाओ भी। अब एक लाइन और लिख लेते हैं 5 cos x, थोड़ा सा शांति बनाए रखे भैया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा नेक्स्ट, माइनस में 2a और प्लस में b है ना, माइनस में 2a प्लस का b इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा a प्लस में 2b इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस में कितना 3b, दिख रहा है। अब क्या क्या किया जा सकता है सर, इधर cos x है तो माइनस में 2a प्लस में b का वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर, इक्वेशन 1 मिल गया। दूसरा a प्लस में 2b का वैल्यू cos x है, यहाँ पे cos x है, दिस वन इक्वल टू कितना 5, इक्वेशन 2 मिल गया। और यहाँ पे कांस्टेंट है 3b, 3b का वैल्यू किसके बराबर बताओगे 6 के बराबर, इक्वेशन 3 मिल गया। और आसान हो गया भाई सॉल्व करना, है ना। तो यहाँ पे जैसे कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास वैल्यू निकल रहा है, b का वैल्यू किसके बराबर, b का वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर, b का वैल्यू 2 पुटअप कर देंगे तो a का वैल्यू किसके बराबर 1 के बराबर, निकल गया, है ना। आ जाओ भाई। अब यहाँ पे अपने क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर लेके गए और इंटीग्रेशन कर देते। इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे बताएंगे, 5 प्लस में कॉस, 5 प्लस में 6 के जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला लाइन, करेक्ट है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओगे, 5 प्लस में 5 cos x प्लस में 6 के जगह पे क्या लिखेंगे, a माइनस में 2 sin x प्लस cos x प्लस में b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर वाला पोर्शन लिख दो भैया, a टाइम्स ऑफ माइनस में 2 बन गया सबसे। अरे एसी बंद कर दो भाई, बहुत ठंडा लग रहा है। प्लस में b टाइम्स ऑफ 2 cos x प्लस में sin x प्लस में 3, नीचे वाला पोर्शन कितना है 2 cos x प्लस में sin x प्लस का 3, ठीक है, dx। सेपरेट कर दूं, जैसे सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a बाहर रहेगा, माइनस में 2 sin x प्लस में cos x बाई ये कितना हो जाएगा 2 cos x प्लस में sin x प्लस का 3 dx। इधर प्लस में b बाहर रखते हैं और यहाँ पे कितना हो जाएगा ना 2 cos x प्लस में sin x प्लस में 3 बाई नीचे में 2 cos x प्लस में sin x प्लस में 3, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे इस पे एक छोटा सा बात कर लेते हैं, इसके साथ इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बताना, a टाइम्स ऑफ लॉग में, तो a का वैल्यू कितना बताना 1, तो मतलब हो गया लॉग मॉड के अंदर में 2 cos x प्लस में sin x, है ना, प्लस में 3, समझ में आ रहा है। अच्छा ये पूरा टर्म इसके साथ कैंसिल होगा हर बार, तो प्लस में b इंटू एक्स, b का वैल्यू बोले तो 2 है ना, तो 2x प्लस में c आए, ये आंसर आया, क्लियर है। अब एक छोटा छोटा बात करते हैं, ध्यान से सुनना, छोटा छोटा बात करते हैं। अभी तक तो आप लोग बहुत सारा साइन और कॉस से रिलेटेड बहुत सारे इंटीग्रेशन किए, एक छोटा सा बात समझो, हम समरी कर रहे हैं, आप समझना, यहीं पे लिखा हुआ है जस्ट, अब कोई बताओगे 1 माइनस में साइन एक्स लिखा हुआ है, जो हम बोल रहे हैं वो बताओ भाई, 1 माइनस में साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना। जितना भी हम लोग साइन और कॉस से रिलेटेड इंटीग्रेशन अभी तक सीखे उसका हम समरी कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई टाइप नहीं है 1/1 माइनस में साइन एक्स। इसको एक तरीके से बना सकते हो, सोचना केवल तरीका, एक तरीका सर ये हो सकता है कि ऊपर में हम लोग क्या किए, ऊपर में 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन एक्स से नीचे में भी मल्टीप्लाई, मतलब रैशनलाइज किए, तो ऑटोमेटिक ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में 1 प्लस साइन एक्स, नीचे में कितना आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बोले तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर में 1 प्लस साइन एक्स बाई नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा बताओ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बोले तो सेक स्क्वायर एक्स, प्लस में साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बोले तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स, तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, एक तरीका।
दूसरा तरीका, सर 1 माइनस में साइन एक्स को हम लोग दूसरे तरीके से कंपाउंड एंगल में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो कंपाउंड एंगल में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 1 के जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ, नहीं उसमें नहीं जाएगा, एक सेकंड उसमें नहीं जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि साइन एक्स को ना आप इसको ऐसे कर लो, सब मल्टीपल एंगल tan के टर्म में, याद है बताए थे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 tan x by 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 उधर चला गया, नीचे में डिनोमिनेटर वाला पोर्शन किसमें बन जाएगा, tan x by 2 का क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, ऊपर में sec स्क्वायर x by 2। एक तरीका ये हो गया। इसी टाइप से इसका मतलब ये है, और यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर में जैसे ही मान लेते हो ऊपर में केवल साइन एक्स है और नीचे में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स है, इसको कौन से तरीके से बनाएंगे, अभी जो मेथड सीखे थे उस मेथड, ठीक है, साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। अच्छा यहां पे मान लेते हैं 1 बाई ए साइन एक्स, यहां पे ए वगैरह नहीं लिख रहे हैं, ऐसे यहां पे ऐसे लिख रहे हैं, यहां पे लिखे 2 साइन एक्स या ऐसे 3 साइन एक्स प्लस में 4 कॉस एक्स, यही लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे कैसे बना सकते हो, एक तरीका है देखो 1 बाई 3 साइन एक्स प्लस में 4 कॉस एक्स है, एक तरीका है कि इसको नीचे वाले टर्म को कंपाउंड एंगल में एक्सप्रेस कर दो। तो सर कंपाउंड एंगल में एक्सप्रेस कैसे करेंगे, साइन एक्स प्लस अल्फा या कॉस एक्स प्लस अल्फा में, वो कैसे करते थे, 3 और 4 को, यहां पे देख लो 3 और 4 को क्या करते थे, राइट एंगल ट्राइंगल वाला कहानी याद है, 3 को क्या करेंगे बेस, 4 को क्या मानेंगे परपेंडिकुलर, ऑटोमेटिक 5, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो यहां पे एक तरीका हो जाता था 3 साइन एक्स प्लस में 4 कॉस एक्स, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड देते ही ऑटोमेटिक ये वाला टर्म जो है ये कितना हो जाए बताना, साइन एक्स इंटू कितना 3/5 प्लस में कॉस एक्स इंटू कितना 4/5, और यहां से अपने क्या लिखते थे 3/5 को क्या लिख सकते हैं, कोई ना कोई एक एंगल होगा अल्फा, तो 3/5 कॉस अल्फा होगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल का तो फॉलो कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम पे, और 4/5 को क्या लिखेंगे साइन अल्फा, तो ये ऑटोमेटिक ये वाला वैल्यू कितना हो जा रहा था साइन एक्स प्लस में अल्फा, बात क्लियर है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 1/1/5 साइन का कितना हो जाएगा एक्स प्लस में अल्फा इंटीग्रेशन डीएक्स, ये 1/5 को बाहर और ये कितना हो जाएगा ऊपर जाते, ये कितना हो जाता था कॉसेक एक्स प्लस अल्फा, और इसका फॉर्मूला लगा देते थे। ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, करवाए थे ऐसा। अच्छा इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर, साइन एक्स और कॉस एक्स को किसमें बदल देंगे, किसमें tan, इसको साइन एक्स को किसमें लिखेंगे 2 tan x by 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और cos x को किसमें लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाई, तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बना सकते हो, और ये तब पॉसिबल है जब आप घर में रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और पीछे को कॉपी देखेंगे, कॉपी देखिए कि भैया लास्ट में क्या ऐसे ही क्वेश्चन और हुआ है क्या, तो कैसे कैसे सोचना है, जब आप बनाए तो हर एक तरीका सोचिए वहां पे कि भैया ये ऐसे तरीका से, एक ही क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं, तो आपको सोचना है। जैसे मान लेते हैं यहीं पे ये क्वेश्चन है, यहीं पे ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन तो बनाते बनाते आप थक गए हो, सर यहीं पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिख दे हुए एक्स, ठीक है केवल हम एक्स लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है सुनना ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7, ये लिखा हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे, एक तरीका तो इस क्वेश्चन का बनाने का क्या कि भैया ये लीनियर बाय नीचे में क्या है क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव हर बार लीनियर आता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा तरीका होगा कि इसका डेरिवेटिव ये आ जाए, 1 बाय क्वाड्रेटिक रहता तो बहुत आसान था, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर में x का कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करेंगे ताकि नीचे वाला का डेरिवेटिव हो जाए। तो इसका फंडा क्या बताए थे, इसका फंडा बताए थे a है ना, x इक्वल टू क्या बताए थे a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7, और प्लस में क्या करते थे b, और यहां पे अपने कैसे निकाल लेते थे, ध्यान से देखो a, ठीक है इसका क्या लिखेंगे बताओ 2x प्लस में 3, लिखना नहीं आप लोग को, मैं एक बार रिकेप कर रहा हूं, तो यहां पे कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना 2ax प्लस में कितना 3a प्लस में b, अब यहाँ पे 2a इक्वल टू 1 हो गया, मतलब a का वैल्यू कितना हो गया 1/2, a का वैल्यू 1/2 पुटअप करेंगे तो 3a प्लस में b इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 0, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओगे, b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 3/2। अब यहीं पे ना कोई बच्चा बोलेगा सर हम इतना नहीं करना चाहे, तो आपके ब्रेन में चलना चाहिए, इसको बिना किए हुए भी बनाया जा सकता है, हाँ बन सकता है। सर वो कैसे, आप सारा का सारा भाड़ किसमें फोड़ेंगे एक्स के ऊपर में फेंक के मारो भाई एक्स को, ठीक है शैतान लोग, एक्स
एक्स को क्या बनाएंगे, एक्स को नीचे का डेरिवेटिव वाला पोर्शन बनाएंगे। एक्स का वैल्यू नीचे का डेरिवेटिव कितना है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 कैसे बनाएंगे, एक्स को सारा का सारा काम एक्स के ऊपर में होगा, तो एक्स को क्या बनाना है 2x प्लस 3 कैसे बनाएंगे सर, तो इसको जैसे 2x लिखे तो 2 से डिवाइड दे दिए। अब जैसे प्लस 3 बनाना तो प्लस 3 किए तो माइनस 3 करना पड़ेगा। लो भाई काम हो गया। आपको चाहिए कितना था 2x प्लस 3 चाहिए था, तो 2x प्लस 3 को रहने दो क्योंकि चाहिए ना आपको 2x प्लस में 3, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -3/2। देखो हो गया भाई। आप इतना कर रहे थे, ऐसे भी हो सकता है, जरूरत ही नहीं। तो ऑटोमेटिक अपने क्या करेंगे, ऑटोमेटिक अपने क्या करेंगे बताओ, x के जगह पे क्या लिख दिया 1/2, 2x माइनस में 3, सॉरी प्लस में 3 माइनस में 3/2, और इसको क्या करेंगे भाई सेपरेट कर देंगे। तो आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इस पे डिपेंड करता है, बिना ये सब चीज किए हुए बन सकता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट टाइप देंगे हेडिंग। कितना टाइम हो गया, नंबर कितना होगा नेक्स्ट, टाइप नंबर कितना 8। आ जाओ बेटा, टाइप नंबर 8 पे ध्यान से समझना। टाइप नंबर 8 पे आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो होगा ऐसा, p टाइम्स ऑफ क्वाड्रेटिक बाय नीचे a(x⁴) प्लस में b(x² प्लस में c) ऐसा टर्म ऐसा आ जाए, ऊपर में क्वाड्रेटिक नीचे में बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ऊपर में क्या है क्वाड्रेटिक, नीचे में बाई क्वाड्रेटिक। एक और छोटा सा बात मैं बता देता हूं यहीं पे, जैसे सर इसका एग्जांपल आप क्या लेना चाह रहे हैं, इसका एग्जांपल में हम ऐसे ले रहे हैं x² नीचे में यहां पे ले रहे हैं x⁴ प्लस में x², हम यही लिए, हम यही लेके काम करें। ये एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन यहीं पे मान लेते हैं सर ऐसा रहता है, ऐसा सर वो कैसे ax बाई, ठीक है px⁴ प्लस में qx² प्लस में r, ये वाला पैटर्न रहता, ये पैटर्न रहता। ऊपर में क्या है देखो तो, ऊपर में x है और नीचे में क्या है बाई क्वाड्रेटिक, मतलब पावर में 4 है। दोनों में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, ऊपर में क्या है क्वाड्रेटिक और यहां पे क्या है लीनियर, लीनियर और नीचे क्या है बाई क्वाड्रेटिक, मतलब पावर में 4 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे याद कीजिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या किए थे, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग x² = z माने थे, ताकि यहां पे z² का क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन जाए, और ऊपर में क्योंकि x² का डेरिवेटिव करेंगे तो ऑटोमेटिक x आ जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन ऊपर में देखो, यहाँ पे x² को z नहीं मान सकते हो, और x⁴ को z मानेंगे तो क्या हो जाएगा x3, तो x3 रहता तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन है क्या वहां पे x²। तब जाके ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड देंगे। किससे डिवाइड देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किससे डिवाइड देंगे x² से। लिख लो, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, लिख लो डिवाइडेड बाय x² इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय x² बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। आ जाओ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते लेते और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है चला जाए। आ जाओ देखो इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते, क्या करना है बताओ, ऊपर में क्वाड्रेटिक नीचे में क्या है बाई क्वाड्रेटिक, किससे डिवाइड देंगे x² से, जैसे x² से डिवाइड देंगे ये कितना हो जाए बताओगे x² प्लस में 1/x², और नीचे में ये कितना हो जाए बताएंगे कोई x² प्लस में 1 प्लस में 1/x², दिखा। तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाए बताना, जैसे डिवाइड देंगे तो ये 1 प्लस में 1/x², और नीचे में x² प्लस में 1/x² प्लस में 1। पहले देखिए लिखना बंद करें, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बताओ, नीचे में हो गया x² प्लस 1, नीचे में बाई क्वाड्रेटिक है, ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे x² से डिवाइड, जैसे डिवाइड दिए तो न्यूमरेटर वाला पोर्शन क्या बन गया 1 प्लस 1/x², और नीचे में x² प्लस 1/x² प्लस में 1। एक छोटा सा मैं बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, ये देख रहे हो ये वाला टर्म दिख रहे हो, ये किसका डेरिवेटिव होगा सोचना केवल, सर 1 डेरिवेटिव हुआ होगा x का, और 1/x² डेरिवेटिव होता है 1/x का, लेकिन यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में 1/x का हुआ होगा। अब छोटा सा बात है, इसका मतलब सर कि x माइनस में 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव कितना होता है बताओ जल्दी से,
वन, और माइनस वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर आया होगा, हाँ या ना। मतलब ये वाला टर्म आपको लेट करना पड़ेगा, x माइनस वन बाई एक्स को z मानना पड़ेगा या t मानना पड़ेगा। समझ में आया, हाँ या ना बताओ, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। दैट मीन्स डिनोमिनेटर वाला पोर्शन में ना हम एक काम करते, यहां से यहां ये है भाई, इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म को हम क्या क्या लिख सकते, मतलब आपको एक छोटा सा बात मैं रफ में बात करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में टू ए बी, बोलो हाँ या ना। एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में टू ए बी। मतलब बोलना ये चाह रहे बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर दिखा, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग दो बार में ब्रेक कर सकते हो। एक ब्रेक कर सकते हो एक्स प्लस में वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस में टू ए बी, मतलब बोले तो माइनस में टू, हाँ या ना, मतलब बोले तो माइनस में टू, करेक्ट, क्योंकि एक्स वन बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप लिख सकते हो यहाँ पे एक्स माइनस में वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस में टू, करेक्ट। अब एक छोटा सा बात है, तो यहाँ पे हम लोग दो चीज लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, एक एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, इसके जगह पे वन तो बाढ़ में जाए, यहाँ पे इसके जगह पे क्या, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस में टू। ऊपर में किसका डेरिवेटिव दिख रहा है आपका, इसका डेरिवेटिव दिख रहा है या इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो ये लिखना अच्छा रहेगा या ये वाला लिखना अच्छा, क्लियर है, समझ में है। तो ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक रहेगा, पहले डिवाइड देंगे, उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा टर्म को लिखना है, ठीक है। तो ये वाला टर्म आप अच्छे ढंग से दिमाग में बैठा के रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे भैया, यहाँ पे अपने नेक्स्ट स्टेप में वन प्लस में वन बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओगे कोई, क्या लिखेंगे इसके जगह पे, एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू प्लस वन, बोले तो प्लस में थ्री। लेट किसको करेंगे, अब बताओ लेट किसको करेंगे, एक्स माइनस में वन बाय एक्स इक्वल टू किसको, जेड, एक्स का डेरिवेटिव वन और माइनस वन बाय एक्स का प्लस में वन बाय एक्स स्क्वायर, डी एक्स इक्वल टू कितना, डी, सब्स्टिट्यूट हो गया। आज देखो ये कितना हो बताना, वन बाई डी जेड, यहाँ पे ये वाला पोर्शन को क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर प्लस में थ्री, जेड स्क्वायर प्लस में थ्री, इसका इंटीग्रेशन बेटा कितना हो गया आप बताओ, थ्री बोले तो रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो वन बाई कितना रूट थ्री, और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स बोले तो जेड बाई रूट थ्री प्लस में सी, दिख रहा है। जेड के जगह पे क्या लिख देंगे फाइनली, वन बाई रूट थ्री tan इनवर्स, जेड के जगह पे क्या लिखेंगे बताओ, एक्स माइनस में वन बाई एक्स बाई रूट थ्री, ये फाइनल आंसर होगा। समझ में आया, ये पैटर्न समझ में आया, लॉजिक समझ में आ रहा है, पैटर्न देख लो भाई, देखते हैं क्या करेंगे फिर से बताओ। यहाँ पे किससे डिवाइड किससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो ये कितना होता है बताना, वन बाई वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा बताओ, यहाँ पे ये कितना होता है बताएंगे कोई, इधर इधर इधर, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर, दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे ऊपर में वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वन। एक छोटा सा बात बेटा, अब यहाँ पे वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा, एक्स प्लस में वन बाई एक्स का, तो यहाँ पे इसको जब ब्रेक करेंगे तो कुछ में ब्रेक करेंगे बताओ, हाँ, तो यहाँ पे वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर है ना, इसको ब्रेक करेंगे किसमें बताना, एक्स प्लस में वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू ना, माइनस टू प्लस वन, ये डीएक्स। तो ये वाला टर्म कितना हो बताना, वन माइनस में वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो बताएंगे कोई, एक्स प्लस में वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस में वन डीएक्स, दिख रहा है। अब किसको एज्यूम करेंगे, लेट किसको करेंगे बताओ, लेट करेंगे एक्स प्लस में वन बाई एक्स को मान लेंगे जेड, तो वैल्यू कितना हो बताना, वन माइनस में, सत्यम समझ में आ रहा है, ये dx इक्वल टू कितना dz,
तो यहाँ पे भैया आ जाओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/z² माइनस में 1 dz, यही आया ना। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे 1/2a, ए बोले तो 1, और फिर कितना tan इनवर्स z प्लस में, ओ tan इनवर्स नहीं सर, लॉग होगा सर, हाँ लॉग होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा लॉग मॉड में z माइनस 1/z प्लस 1 प्लस में c, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 लॉग z के जगह पे बेटा कितना लिखेंगे बताएंगे, x प्लस में 1/x माइनस में 1/x प्लस में 1/x प्लस में 1, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, रहने दो। कर दे क्या, कर दे, अच्छा लग रहा है, हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्स कट रहा है ना नीचे के साथ, इसीलिए x² माइनस x प्लस 1, और नीचे में x² प्लस में x प्लस में 1 कट रहा है x के साथ, इसीलिए नहीं कटता नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करें, यहाँ पे लिख दिया हुआ 2x² बाई x⁴ प्लस में x² प्लस में 1, इसको बना कर देख, ये लिख दिया x² प्लस में 1 प्लस में x² माइनस में 1, दिखा क्या किया, समझ में आया, रुकना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो ट्रिक करना पड़ेगा ना, x² प्लस में 1 बाई x⁴ प्लस में x² प्लस में 1 dx, ठीक है, प्लस में, ये पहला क्वेश्चन बन गया, ये पहला क्वेश्चन, और ये दूसरा क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा और ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। अब डिवाइड देना पड़ेगा, x² से अब डिवाइड देंगे तो काम बनेगा, समझ में आया। आंसर कितना होगा इसका, इसका बताओ जल्दी से यहाँ पे इसका आंसर कितना है बताओ, अरे बताना पहला वाला आंसर, 1/√3 tan इनवर्स x माइनस में 1/x बाई, अच्छा एग्जाम हॉल में मत लिख देना कि पहला वाला आंसर और दूसरा वाला आंसर, बना के दिखाना, प्लस 1/2 लॉग, इसका आंसर याद है हमको, x² माइनस x प्लस में 1 है ना, बाई x² प्लस में x प्लस में 1, यही है ना, ये आंसर याद हो गया, ये आंसर रट लो। यहाँ पे ना √10x को ऊपर नीचे, यहाँ पे एक सेकेंड √10x को एक ट्रिक है, एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है ना, हाँ एक छोटा सा ट्रिक है, क्या करना है, इसको ना z मान लो, √10x को क्या मान लेते हैं अपने, z मान लेते, √10x को क्या मान लेंगे, 10x को क्या मान लेंगे, z मान लेते या t मान लेते, तो 10x का डेरिवेटिव बेटा कितना हो जाएगा बताएंगे, sec² x, और ये कितना हो जाएगा dx इक्वल टू कितना, ठीक है, इस sec² x के जगह पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस में कितना, जल्दी से बता दो, 1 प्लस में कितना लिख सकते हो बताओ, tan² x, और ये फिर कितना हो जाएगा dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dz। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल गया, कोई बताएंगे, यहाँ पे आपके पास क्या मिल गया, ये dx इक्वल टू आपके पास मिल गया यहाँ पे 1/1 प्लस में कितना लिखोगे बताओ tan² x, अच्छा ये कितना हो जाएगा dz ना, एक छोटा सा काम करते, इस tan x को ना z² मान लेते तो क्या हो जाता बताओगे, z² मानते ही क्या बन जाता, काम बन गया, देखो ये कितना हो जाता ना 2z आया ना, ये dz, और ये फिर से कितना होता है 2z dz, और ये वाला पोर्शन कितना होता है, ये पोर्शन कितना हो जाता है 2z dz। तो आपने क्या किया, tan x को क्या मान लिया z², तो tan x को जैसे z² मानेंगे, इस क्वेश्चन में √tan x dx में क्या किया बताओ, tan x को क्या मान लिया z², तो tan x का डेरिवेटिव क्या करना है, sec² x dx इक्वल टू कितना 2z dz। अब जैसे यहाँ पे 2z dz मानेंगे तो ये sec² x को नीचे लेके चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस में tan² x, फिर से क्या यहाँ पे लिखेंगे, एक छोटा सा बात बताओ भाई, आप क्या माने हो कोई बताएंगे, 1 प्लस में z² माने हो ना, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा z⁴ dz, समझे कि नहीं सब,
तो dx को सब्सिट्यूट कर दो यहाँ पे। रूट ओवर 10x को क्या लिख सकते हो बताओगे, z। और नीचे में क्या लिख सकते हो बताओगे, dx के जगह पे, dx के जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ, एक सेकंड, ये हो जाएगा यहाँ पे 2z/1 प्लस में z⁴ dz। फाइनली कितना हो जाएगा बताना, ये 2z² बाई कितना, z⁴ प्लस में 1। अब समझ में आया कैसे बना लेंगे, तो टाइप 1 टाइप 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, z² प्लस 1, फिर से z² माइनस 1, और नीचे में क्या करेंगे, ये दो पैटर्न का बन जाएगा आपके, z² प्लस में 1, ठीक है, बाई z⁴ प्लस में 1 dz, है ना, प्लस में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताएंगे, z² माइनस 1 बाई z⁴ प्लस में 1 dz, ठीक है। अब यहाँ पे किससे, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक आ गया, तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक आते ही क्या करेंगे, किससे डिवाइड देंगे, z² से डिवाइड देंगे। तो जैसे z² से डिवाइड दिए तो कितना हो जाए बताना, z² से जैसे डिवाइड दिए तो ये z² से डिवाइड देते ये वैल्यू कितना हो जाए बताएंगे कोई, 1 प्लस में 1/z², करेक्ट। भाई ये कितना हो जाए बताना, ये z² प्लस में 1/z² dz, है ना। यहाँ पे ये कितना हो जाए बताना, 1 माइनस में 1/z², और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, z² प्लस में 1/z²। अब एक छोटा सा लॉजिक बताओ भाई, ऊपर वाला किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, इसका, ऊपर में यहाँ पे ये दिख रहा है प्लस है ना, तो नीचे में माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तभी तो जाके होगा, और यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो नीचे में किसका लगाएंगे, प्लस वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, इसको ब्रेक कर दिए, इसको ब्रेक किए तो ये 1 प्लस में z² है, और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिखेंगे बताना, z-1/z का होल स्क्वायर, और माइनस लिए तो प्लस में 2 हो जाएगा, हाँ या ना, ये dz, करेक्ट। यहाँ पे प्लस में ये वैल्यू कितना हो जाए बताना, 1 माइनस में 1/z², और नीचे में इसके जगह पे क्या लिखेंगे बताना, z प्लस में 1/z दिख रहा है, इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 dz। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब इसको z मानेंगे तो ये आ जाएगा, या इस ये तो z ऑलरेडी है तो इसको t मानेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन देख लो, ये कितना आ जाएगा, √t² प्लस में a², मतलब सीधी सी बात है a² प्लस में t² का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/1 बोले तो √2 tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स कितना हो जाएगा, z माइनस में 1/z बाई कितना, √2 आ गई यही। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये देख रहे हो √2 का होल स्क्वायर, तो इसको t मानेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, तो 1/t² माइनस a², 1/2a, तो 1/2a बोले तो √2, और फिर कितना हो जाएगा लॉग, मॉड के अंदर में कितना हो जाएगा बताओ, z प्लस में 1/z माइनस में √2 डिवाइडेड बाई z प्लस में 1/z प्लस में √2 प्लस में, और लास्ट में जहां जहां z है उसके जगह पे क्या लिख देंगे, √10x। हाँ, क्योंकि tan x इक्वल टू क्या माने, z² माने हो, तो लिख दो भाई। तो ये वैल्यू कितना हो जाए बताओ, 1/√2 tan इनवर्स वैल्यू कितना हो जाएगा, z² माइनस 1 बाई कितना, √2z, ठीक है, प्लस में 1/2√2 लॉग वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, z² माइनस में √2z, ठीक है, √2z, ठीक है, प्लस में 1 भाई कितना, इधर हो गया कितना, z² है ना, प्लस में √2z प्लस में 1 प्लस √2z, सॉरी √2 होगा, z में हम लिखते √2z, ठीक है। z के जगह पे क्या लिख देंगे, z के जगह पे क्या होगा, √10x, और z² की जगह पे क्या होगा, 10x, लिख दो आराम से, काम बन, समझ में आया, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब होमवर्क बताओ मेरे को।